आज हम प्रेरित पौलुस द्वारा एफिसियों को लिखे गए अद्भुत पत्र की ओर यात्रा शुरू करते हैं। अब यह उन 4 पत्रों में से पहला है जिन्हें पौलुस ने लिखा था और जिन्हें हम कारागार पत्रियाओं कहते हैं। ये सभी 4 पत्र एफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन लगभग ईस्वी 60 या 61 में लिखे गए थे। अब यहां एक बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी 4 पत्र तब लिखे गए थे जब पौलुस कैदी था रोम नगर में गृहबंदी के तहत। एफिसुस पश्चिमी एशिया माइनर में था। आज हम इसे आधुनिक तुर्की के नाम से जानते हैं। पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान इस नगर का संक्षिप्त दौरा किया था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम अध्याय 18 में मिलता है। और फिर अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वह एफिसुस में काफी समय तक रुका, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम अध्याय 19 में है। पौलुस ने एफिसुस की कलीसिया में अपनी सेवकाई के लिए कुल 3 वर्ष बिताए, अपने सहकर्मियों अक्विला, प्रिस्किला, अपोल्लोस और बाद में एक युवा पास्टर तीमुथियुस के साथ। पौलुस का एफिसियों को लिखा गया पत्र वास्तव में कलीसिया की किसी विशेष समस्या से नहीं निपटता, जैसा कि उसके अधिकांश अन्य पत्रों में होता है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि पौलुस ने एफिसियों का पत्र एक परिपत्र पत्र के रूप में लिखने का इरादा किया था। दूसरे शब्दों में, इसे एफिसुस भेजा गया था, लेकिन इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की सभी अन्य कलीसियाओं में इसे प्रसारित करना था। अब एफिसियों का मुख्य विषय बस कलीसिया है, और यह पत्र वास्तव में बाइबल शिक्षकों के लिए, जैसे कि मेरे लिए, रूपरेखा बनाना आसान है। पहले 3 अध्याय कलीसिया के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और अंतिम 3 अध्याय कलीसिया के कर्तव्यों को प्रस्तुत करते हैं। अब अपनी सामान्य शुभकामनाओं के बाद पौलुस, यूं कहें तो, एक प्रकार की स्तुति सभा में प्रवेश कर जाते हैं। वह कलीसिया को मसीह में मिली आशीषों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहां तीसरी आयत से शुरू करते हुए वह लिखकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य हैं, जिन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष दी है। अब इसे नजरअंदाज मत कीजिए प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें मसीह में आशीषित किया है। पौलुस लिखते हैं, कुछ आशीषों के साथ नहीं, बल्कि हर आत्मिक आशीष के साथ। वैसे ये सारी आशीषें मसीह के हर अनुयायी के लिए हैं, बिना किसी ऊंचे स्तर या आत्मिक उपलब्धि के। ये सारी आशीषें अभी इसी समय आपकी हैं। अब बस यह ध्यान में रखें कि ये आत्मिक आशीषें हैं। पौलुस यहां आपकी गाड़ी की या आपके ड्राइववे में खड़ी कार की या आपकी अलमारी में टंगे सूटों की बात नहीं कर रहे हैं। वे भौतिक आशीषें हैं और हो सकता है आप उनमें से कुछ का आनंद लें। असल में मैंने पढ़ा है कि अगर आपके पास अगले हफ्ते के लिए फ्रिज में खाना है, अगर आपके पास एक गाड़ी है, अगर आपकी अलमारी में कई कपड़े टंगे हैं, अगर आपके पास कहीं बैंक खाते में कुछ पैसे जमा हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर 5% लोगों में शामिल हैं। लेकिन आज मैं शायद किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो सोच रहा है कि उसकी अगली खाने की थाली कहां से आएगी। पौलुस हमें आत्मिक आशीषें दे रहा है जिन्हें हर विश्वासी दावा कर सकता है, चाहे आप कितने भी अमीर हों, चाहे आप कितने भी गरीब हों, ये आशीषें अब भी आपके लिए हैं। अब पौलुस हमें यहां इनकी एक सूची देता है जो हमें तीसरी आयत से लेकर 14वीं आयत तक ले जाएगी। मूल ग्रीक पाठ में यह एक ही वाक्य है। आपको बीच बीच में रुककर सांस लेनी पड़ती है, इससे पहले कि आप प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए इस वाक्य को पूरा कर सकें। अब यह सूची त्रित्व के 3 व्यक्तियों, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के चारों ओर समूहित है। हम पहले ही रोमियों की पुस्तक में अपनी ज्ञान यात्रा के दौरान इन आशीषों में से कई का अन्वेषण कर चुके हैं, इसलिए मैं इन आयतों से होकर गुजरूंगा और बीच बीच में कुछ टिप्पणियां करूंगा। अब सबसे पहले पौलुस हमें 4 से 6 आयत में परमेश्वर पिता की पसंद से संबंधित आशीषें देता है। पौलुस लिखते हैं, उन्होंने अर्थात परमेश्वर पिता ने हमें संसार की स्थापना से पहले उसमें चुन लिया ताकि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। प्रेम में उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा
अपने लिए पुत्रत्व के लिए पूर्व नियत किया, अपनी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार, अपनी महिमामयी अनुग्रह की स्तुति के लिए, जिससे उसने हमें प्रिय में आशीषित किया। अब यहां फिर वही सत्य है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। वास्तव में उसका चुनाव अनंत काल में हुआ था, या जैसा कि पौलुस यहां कहते हैं, संसार की स्थापना से पहले। अब मुझे आपको बताना है, यह एक कठिन सिद्धांतात्मक सत्य है जिसे समझना आसान नहीं है, और सच कहूं तो इसका कारण यह है कि यह हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करने से पहले ही कुछ किया था। उसने यह गुप्त रूप से किया, यूं कहें तो, और हमें बाइबल में बताया गया है कि गुप्त बातें परमेश्वर की हैं। समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर का आपको चुनना हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में किसी समय पर उसका चुनाव करना कोई रहस्य नहीं है। आपने अपनी भूमिका को पूरी तरह समझा था, है ना? यूहन्ना 6:23 में यीशु ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देते हैं, यह तो उसकी पसंद है, वे मेरे पास आएंगे। और यह आपकी पसंद है। और जो कोई मेरे पास आता है, उसे मैं कभी निकाल नहीं दूंगा। तो पौलुस यहां आशीषों की इस सूची के साथ आगे बढ़ते हैं। वह इन आशीषों को जोड़ते हैं जो यहां 7वीं से 12वीं आयतों में परमेश्वर के पुत्र की मुक्ति से संबंधित हैं। हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, पौलुस लिखते हैं, और हमें यह वादा दिया गया है कि परमेश्वर अंततः सारी चीजों को उसमें अर्थात मसीह में एक कर देगा। पौलुस यहां 10वीं आयत में लिखते हैं कि यह अंततः समय की पूर्णता में होगा। यह मसीह के पुनः आगमन की ओर संकेत है। तो यहां विश्वासियों के लिए एक आशीष है। आपके पास यह वादा है कि एक दिन परमेश्वर संसार में सब कुछ ठीक कर देगा, और यह एक ऐसी आशीष है जिससे आप चिपके रह सकते हैं, खासकर जब दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं होता, जब सब कुछ अंधकारमय और कठिन होता है। अब यहाँ 13वीं और 14वीं आयतों में सूची पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गारंटियों पर केंद्रित होती है। पौलुस यहाँ 13वीं आयत में विश्वासियों के बारे में लिखते हैं, 13, तुम्हें प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा से छाप दिया गया, जो हमारी विरासत की गारंटी है, जब तक हम उसका पूरा अधिकार प्राप्त न कर लें, उसकी महिमा की स्तुति के लिए। तो उनका मतलब यह है, उद्धार के समय पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से आपके भीतर निवास करने के लिए आया। पौलुस समझाते हैं कि आपके भीतर आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर की छाप है। यह एक तरह से उसकी अग्रिम राशि है, यूं कहें तो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गारंटी है। यह हर विश्वास करने वाले के लिए अनंत विरासत की उसकी गारंटी है। तो सच में हमें और क्या चाहिए हो सकता है? खैर, अगर हम ईमानदार हों तो शायद हमें उस बात की थोड़ी और सराहना करनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा पहले ही दे दी है। और पौलुस इफिसियों की इस पहली अध्याय का समापन एक प्रार्थना के साथ करते हैं। यह धन्यवाद की प्रार्थना है, लेकिन यह उसके पाठकों के लिए एक निवेदन भी है। पौलुस यहां 16वीं आयत में लिखते हैं, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता हूं। वैसे ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हमें अन्य विश्वासियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि लोगों की आलोचना करना और फिर एक ही समय में उनके लिए प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करना लगभग असंभव है? खैर, पौलुस यहां विशेष रूप से इफिसियों के लिए 17वीं आयत में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे बढ़ें, वे ज्ञान और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य की समझ में बढ़ें। और इसी उद्देश्य के लिए वे यहां 18वीं आयत में भी प्रार्थना करते हैं कि तुम जान सको कि वह आशा क्या है जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है, संतों में उसकी महिमामयी विरासत की धन्यता, और हम विश्वास करने वालों के लिए उसकी शक्ति की अपरिमेय महानता क्या है। क्या ही अद्भुत प्रार्थना है। और मुझे आपको यह बताने दीजिए प्रियजनों, जैसे जैसे आपकी समझ परमेश्वर के वचन की बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी समझ परमेश्वर के कार्य की भी बढ़ती है, और आपकी आशा, सराहना, स्तुति परमेश्वर के लिए वह भी बढ़ती जाएगी। अब अंत में यहां 19 से 23 पदों में
पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि हर आशीष जो हमें मिली है और जो हमें अनंत काल तक मिलेगी, वह सब परमेश्वर के कार्य का परिणाम है, जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह, हमारे जी उठे उद्धारकर्ता के द्वारा और उसमें किया है, जो अभी भी, जैसा कि पौलुस यहाँ लिखते हैं, स्वर्गीय स्थानों में हर नाम से ऊपर विराजमान है। तो जब आप अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो शायद कभी-कभी आप सोचते होंगे कि आपको वास्तव में किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो यही है उत्तर। उनके लिए वैसे ही प्रार्थना करें जैसे पौलुस ने इफिसियों के लिए की थी, कि वे परमेश्वर से मिली अपनी आशीषों की ओर अधिक समझ और सराहना प्राप्त करें। और जब आप यह कर रहे हों, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने लिए भी यही प्रार्थना करें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।